तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 से। कल 3 तक हो गए थे। ये चित्र आपको बना के दिया हुआ होगा, आकृति बना के दी हुई होगी। इस आकृति में देखते हैं डीई समांतर एसी, ये रहा। ये डी ये डी और ई, ये समांतर है किसके? एसी के। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें एसी भुजा के समांतर डीई मिल गया। और आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो कौन सी? ए बी एंड बी सी, वो उसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात का मतलब बी डी बटा ए डी और बीई बटा ईसी, ये दोनों बराबर होगा। तो एक तो त्रिभुज एबीसी में ये यहां से। तो अब देखिए पहले जो दिया हुआ इसी को लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई समांतर ए सी। तो यहां से थेल्स प्रमेय काम में आएगी। यहाँ पर देखिए ये समांतर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी डी बटे ए डी, तो इधर आ जाएगा देखिए बीई बटे सीई, ये ऐसे आ जाएगा। और ये किससे आया है? यह आया है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये आता है, ये समीकरण नंबर 1। अब एक और दिया हुआ देखिए, ये रहा डीएफ, ये डीएफ समांतर ए ई, इसके समांतर देखिए दो तीर बना दिए, वो दो तीर वाले के समांतर है, एक तीर वाला एक तीर के समांतर है। तो अब ये इसके समांतर है, ए ई इस डीएफ के समांतर है। तो हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई, इसमें देखिए ए ई के समांतर डीएफ है, यहाँ थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखिए इसमें डी एफ समांतर ए ई, ये है ना। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू, यह आ जाएगा बी एफ अपॉन ई एफ, ये ऐसे नंबर 2। और यह आया थेल्स प्रमेय से। कारण यहां लिखना पड़ता है कि किस वजह से ये आया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है? बी डी अपॉन ए डी, देखिए यहां पर ये है, यहां भी बी डी अपॉन ए डी है। ये एक चीज हमेशा कॉमन आएगी, बी डी अपॉन ए डी यहां भी है और बी डी अपॉन ए डी यहां पर भी है, दोनों में कॉमन है। जब ये लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा। यानी मैं यहां पर ये लिख सकता हूं बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ, ये ऐसे आ जाएगा। यानी आपको जो सिद्ध करना वो देखिए आया का नहीं आया। आपको ये बीच में यहाँ बराबर है, ये सिद्ध करना बी एफ अपॉन एफ ई, ये रहा बी एफ अपॉन एफ ई, और बी ई अपॉन ई सी, ये रहा बी अपॉन। जस्ट इसको उल्टा सुल्टा करना है, जो बाद में लिखा इसको ऐसे पहले लिख दें, बी एफ अपॉन एफ ई ऐसे लिख दूंगा, ई एफ लिखो एफ ई लिखो, एक ही बात है। और इसको बाद में लिख दूंगा तो यह आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी, ये ऐसे, और हैंस प्रूफ। तो देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, थेल्स प्रमेय लगाई और सीधा सीधा रिजल्ट आ गया। सीधा सीधा जो सिद्ध करना वो हो गया, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। फिर देखिए ये प्रश्न 5 और 6 दोनों के ये चित्र बना के दिए हुए हैं। 6.20 इसका दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 का ये वाला दिया हुआ है। इसमें डीई समांतर क्यू ओ क्यू, ये रहा डीई, देखिए ये रहा डीई समांतर ओ क्यू। जब ये समांतर है इसका मतलब त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय लग जाएगी। पी डी अपॉन ओ डी बराबर पीई अपॉन ई क्यू, ये थेल्स प्रमेय लगेगी इसमें। फिर दूसरा है डीएफ, ये डीएफ देखिए ऐसे, ये समांतर है ओ आर, इसके समांतर है दो तीर बना के। तो वापिस त्रिभुज पी ओ आर में इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी, पी डी अपॉन ओ डी और पी एफ अपॉन एफ आर। और फिर थेल्स प्रमेय को आगे सिद्ध करेंगे, लेके इस समीकरण को बनाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए ये डीई और ओ क्यू, तो मैं त्रिभुज पी ओ क्यू को लेता हूं। त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है? डीई समांतर ओ क्यू है,
और जब ये समांतर है तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगेगी। तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा पी डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पीई अपॉन क्यू ई। ये समीकरण एक, यहाँ पर कारण लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यानी ये आया कैसे ये आपको पता करना, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण एक हो गया। अब दूसरा त्रिभुज पी ओ क्यू, क्योंकि डी एफ ओ आर के समांतर है, तो वापिस लिखूंगा त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, इसमें है डी एफ समांतर ओ आर, समांतर है थेल्स प्रमेय लग जाएगी। पी डी अपॉन ओ डी, इसमें भी ऐसे कैसे आएगा, पी डी अपॉन ओ डी, यहां आ जाएगा पी एफ अपॉन आर एफ, ये इसमें भी थेल्स प्रमेय लग जाएगी। मतलब थेल्स प्रमेय लगती कहां पर है, त्रिभुज होना चाहिए और एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा होनी चाहिए। अब जैसे ये पी ओ क्यू त्रिभुज, एक भुजा ओ क्यू, इसके समांतर डी, तो थेल्स प्रमेय लगेगी। ऐसे कैसे पी ओ आर, तो इसके अंदर ये डी एफ ओ आर के समांतर है, थेल्स प्रमेय लगेगी। तो त्रिभुज होना चाहिए, किसी भुजा के समांतर एक रेखा होनी चाहिए, थेल्स प्रमेय 100% लगेगी, 101% लगती है। अब समीकरण एक और दो को देखिए, इसका लेफ्ट हैंड देखिए एक का और इसका लेफ्ट हैंड देखिए दो का, ये दोनों लेफ्ट हैंड एक जैसे हैं। तो देखिए एक व दो से, एक व दो से ये पी डी अपॉन ओ डी दोनों में सेम है, इक्वल है, तो ये आ जाएगा पी ई अपॉन क्यू ई बराबर पी एफ अपॉन आर एफ, ये आ गया रिजल्ट। अब देखिए यहां से ये रिजल्ट आया है, तो इससे मिलेगा क्या, ये है P अपॉन क्यू ई, देखिए ये पीई चित्र में पीई और क्यू ई का अनुपात, आर एफ और एफ आर का अनुपात, ये भुजाएं जो आ रही है अनुपात, ये पी क्यू आर त्रिभुज में है। और जब अनुपात बराबर है तो थेल्स की विलोम प्रमेय ये कहती है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों ही हैं, वो समांतर हो जाएगी, ये थेल्स प्रमेय। अगर अनुपात बराबर है पीई बटा क्यूई, पी एफ बटा आर एफ, ये देखिए यहां से ये बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भुजाएं समांतर होगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई एफ समांतर क्यू आर, यही आपको सिद्ध करना, देखिए ये रहा ई एफ समांतर क्यू आर, तो ये सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध कैसे हुआ इसका कारण लिखेंगे, यहां पर कारण हो जाएगा थेल्स की विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय हमने की थी उससे, ये है प्रूफ। तो बहुत ही आसान है, अनुपात बराबर तो भुजाएं समांतर, और ऊपर देखिए यहां पर ये पहले पहले त्रिभुज पीओ क्यू में अगर भुजाएं समांतर तो अनुपात बराबर, अनुपात बराबर थेल्स प्रमेय, और वापस भुजाएं समांतर, ये विलोम हो जाती है। ऐसे याद होनी चाहिए, प्रमेय लिखा रखी है, और जब तक 5-5 बार नहीं लिखोगे ये होने नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो 5 बार लिखेगा उसको समझ में आ जाएगा। अब 6.21 ये देखिए चित्र आपको बना के दिया हुआ है, और ये प्रश्न नंबर 6, ये कह रहा सेम प्रश्न इसके जैसा ही है, ओपी ओ क्यू ओ आर बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार स्थित है, ए बी सी, ठीक है ना, इस प्रकार स्थित है, इनके ऊपर ए बी समांतर पी क्यू, ये ए बी समांतर पी क्यू, ये समांतर, तो इसका मतलब त्रिभुज पी ओ क्यू लेना पड़ेगा, और ए बी और पी क्यू समांतर, अनुपात बराबर आएंगे। फिर ए सी, ये ए सी, देखिए साहब ये ए सी, इधर मैं 2 एरो बना देता हूं, और पी आर ये ऐसे 2 एरो वाले और 1 एरो वाले, 1 तीर का निशान 2 तीर के निशान। अब देखिए ये पी ओ क्यू त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज पी ओ क्यू में इसमें क्या समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू है। अब ये समांतर है तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगी। अब थेल्स प्रमेय में क्या लिखूंगा, देखिए ऐसे लिख दूंगा, ये थेल्स प्रमेय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन पी ए, यहां पर आ जाएगा, देखिए दूसरी तरफ ये लिखूंगा तो ये आ जाएगा ओ बी अपॉन क्यू बी, ये थेल्स प्रमेय से आया, तो यहाँ पर कारण आगे लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में
ये आ जाएगा POR में क्या समांतर है, AC समांतर PR, ये ऐसे AC समांतर PR। अब क्या लिखेंगे यहां पर, OA अपॉन PA, देखिए ऐसे इस त्रिभुज POR में OA अपॉन PA, तो यहां हो जाएगा OC अपॉन RC, ये समीकरण नंबर 2। ये भी थेल्स प्रमेय से, देखिए कारण तो लिखना ही पड़ेगा ना, बिना कारण कोई चीज नहीं लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ये ऐसे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहां से क्या देख सकते हैं, देखिए इनका लेफ्ट हैंड एक जैसा ये रहा, OA अपॉन PA, OA अपॉन PA, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड भी बराबर है, यानी OB अपॉन QB बराबर OC अपॉन RC, ये भी बराबर हो जाएंगे। अब ये अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर होगी। अब ये अनुपात कहां पर है इस चित्र में, देखिए OB अपॉन QB, देखिए ये यहाँ पर है OB और QB, और OC और RC यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि ये और ये समांतर हो जाएंगे, BC समांतर QR, ये आएगा थेल्स की विलोम प्रमेय से, थेल्स की विलोम प्रमेय से, हैंस प्रूव्ड। तो भारी नहीं है, आप देखिए भारी हो तो आप बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय लगती है और वापस लास्ट में विलोम लगती है, कुछ भी नहीं है। अगर ये भुजाएं समांतर हैं, अनुपात बराबर, ये भुजाएं समांतर, अनुपात बराबर, वापस एक हिस्सा हमेशा या तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बराबर आएंगे, और सीधा सीधा प्रश्न होता है, बहुत ही आसान, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए ये जो एक प्रश्न है, ये प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो ऐसा परीक्षा में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ये चीज लिखी भी नहीं आती है, ये प्रश्न में यहाँ दे दी, लिखी भी नहीं आएगी, ये लिखा हुआ ये आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, तो ये भी परीक्षा में लिखा हुआ नहीं आता है, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, बस ये आएगा कि ये इसको समद्विभाजित करती है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये ऐसे, ये आपके एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, अब इसमें कोई भी नाम दे दीजिए, A, B और C। तो ये कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा A भी लेते हैं, इसका ये मध्य बिंदु दूर होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस दूसरी के समांतर यहाँ पर रेखा खींचते हैं, तो ये तीसरी को समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित करने का मतलब AE और CE बराबर है, ये सिद्ध करना आपको, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AE बराबर CE, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसके ये समांतर है, और जब समांतर होती है तो इसमें थेल्स प्रमेय लगती है। अब ये दिया हुआ ये मध्य बिंदु है, मतलब AD और BD बराबर है, देखिए यहाँ पर ऐसे लाइनें खींच देते हैं, इसका मतलब ये बराबर है, AD इज इक्वल टू BD, ये दे रखा है, ये दिया हुआ है। अब देखिए साहब AD और BD, अब ये बराबर है और ये समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगेगी। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये समांतर है। अब यहां पर थेल्स प्रमेय लगेगी, तो थेल्स प्रमेय कहती है कि AD बटे BD बराबर क्या आता है, AE बटे CE, ये आता है बराबर। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अनुपात बराबर होते हैं, ये थेल्स प्रमेय से होता है, यहां पर कारण लिखना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए AD और BD तो बराबर है, मैं इस AD की जगह पर BD लिख सकता हूं, और यह आ जाएगा AE अपॉन CE, ये आपस में कट हो जाएंगे, एक बचेगा, इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो AE बराबर CE, तिरछा गुणा करेंगे ना, ये CE उधर चला जाएगा, और इस A के नीचे एक है, तो AE बराबर CE, वज्र गुणा करेंगे तब। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये कक्षा 9th में पढ़ी हुई है, मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय होती है, जो 9th में पढ़ी हुई है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ये जो मैंने काटे हैं ये आपको लिखने भी नहीं है,
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बस प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसे ही आएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं आएगा। 8वां, ये फिर ऐसे नहीं आते हैं, ये लाइन यहां से यहां तक ये नहीं लिखी हुई आती है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये 9th में पड़ी हुई है, मध्य बिंदु पर में होती है, वहां पर पड़ी हुई है, पर ये लिखा हुआ नहीं आएगा। जो मैंने गोला कर दिया वो लिखा हुआ परीक्षा में नहीं आता। अब देखिए इसमें भी आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज। अब इसमें ये कह रहा है कोई भी नाम दे दीजिए, ABC, इसने तो दिया नहीं, हम दे देते हैं ABC, PQR, DF, कुछ भी लिख सकते हैं मर्जी से। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये मध्य बिंदु है इसका, ये भी मध्य बिंदु है इसका। मध्य बिंदु का मतलब हो गया ये बराबर है, ये मध्य बिंदु है मतलब ये और ये बराबर है, ऐसे बराबर दिया हुआ। तो ये कहता है कि ये जो इसको मिलाने वाली रेखा होगी वो इस तीसरी के समांतर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। यानी आपको सिद्ध करना है, देखिए ऐसे लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं DE समांतर BC, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये जो दिया हुआ है इसको आप लिखेंगे, आपको है AD बराबर BD, ये दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है। तो मैं इसको देखिए AD के नीचे BD को ले आता हूं, तो बराबर में 1 बचेगा, क्योंकि BD के साथ गुणा में 1 है, और 1 है तो ये गुणा वाली संख्या नीचे भाग में आती है, तो AD बटा BD बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे एक दिया हुआ है, AE और CE बराबर है, AE बराबर CE, ये भी दिया हुआ है, प्रश्न में दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो वही इसके देखिए CE के साथ गुणा में 1 है, तो गुणा में 1 है तो CE नीचे भाग में आ जाएगा, AE अपॉन CE बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 से क्या आ जाएगा, राइट हैंड बराबर है, देखिए इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो क्या लिखूंगा, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE, ये बराबर हो गया। और जब AD अपॉन BD AE अपॉन CE, अगर ये अनुपात बराबर होते हैं तो थेल्स की विलोम ये कहती है कि ये भुजा समांतर होगी, DE इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर ये थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से आ जाएगा, DE समांतर BC, ये हैंस प्रूफ। ये इस तरीके से, कारण यहां लिखना पड़ेगा थेल्स की विलोम प्रमेय से, थेल्स की विलोम प्रमेय से, ये यहां पर आ जाए। तो प्रश्न भारी नहीं है, जो दिया हुआ है ये ऐसे लिखिए और नीचे भाग में दे दीजिए, ऐसे लिखिए, दिया हुआ है नीचे भाग में दे दीजिए C को, राइट हैंड बराबर है 1 और 1 बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर है। तो ये करोगे प्रश्न हाथ से 5-5 बार करोगे तभी होंगे, बाकी नहीं होंगे। आप यूं सोचोगे एक बार में हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है, होगा भी नहीं। तो ये थोड़ा आप लिखें, कॉपी में लिखें, फिर 2-3 बार और लिखें। कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, कोई मना नहीं है, पूछ सकते हैं।